एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का जीके का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, डोंट मिस इट। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेल सर्वर को ईमेल भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं SMTP, TCP, IP या फिर POP3। इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। SMTP के फुल फॉर्म की बात करें तो आपका होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ओके। TCP के फुल फॉर्म की बात करें तो उसका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का आपका हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और POP3 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लीजिए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ओके। ये थे आपके इन सब के फुल फॉर्म्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप मूल प्राप्तकर्ता को पता चले बिना किसी अन्य को ईमेल की एक प्रति यानी कॉपी भेजना चाहते हैं तो इस फील्ड का उपयोग किया जाना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं BCC, CC, CPU या फिर फ्रॉम। आपका करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला, ओके, BCC। इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ओके। CC का फुल फॉर्म हो जाता है कार्बन कॉपी। और CPU का तो हम सभी जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे पहले के ज़माने में हम लोग किसी पेपर की कॉपी बनाने के लिए बीच में कार्बन पेपर यूज़ करते थे, उसी तरीके से ये BCC भी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जीव विज्ञान में IVF शब्द का अर्थ है इन विट्रो फॉर्मेंटेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंटरनल वेनम फ्रॉस्टिंग, इंटरनल विट्रो फॉर्मेंटेशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकेंड वाला, ओके। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं बदुआ, अधवा, बघेलखंड, अहरौरा। इनमें से कौन सा आपका यूपी में स्थित नहीं है आपको बताना है। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, जो आपका बदुआ डैम है ये बिहार के बांका ज़िले में स्थित है, ओके। और अधवा डैम जो है ये मिर्ज़ापुर में है। बघेलखंड आपका बलरामपुर में स्थित है और अहरौरा आपका पट्टी कलान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, पिलानी, कानपुर या फिर नई दिल्ली। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पिलानी, ओके। पिलानी आपका राजस्थान की झुंझुनू ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल पर अवेलेबल यूपी स्टैट और यूपी पुलिस की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं भूटान, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका। इनमें से आपका कौन सा सदस्य नहीं है आपको ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा भूटान, ओके। फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। बात करें ब्रिक्स की तो इसकी स्थापना 2009 में 4 देशों से मिलकर हुई थी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। बाद में 2010 में इसमें एक देश और शामिल हो गया, साउथ अफ्रीका, ओके। अभी करेंटली इसमें सदस्यों की बात करें तो आपका टोटल 10 सदस्य इसमें शामिल हो चुके हैं।
ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका के अलावा अभी न्यू मेंबर हैं इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ये आपके टोटल 10 मेंबर्स अब ब्रिक्स में हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भूटान आपका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? आपके कोल इंडस्ट्री, कोयला उत्पादन को, विद्युत उत्पादन को, हीरा उत्पादन को या फिर इस्पात उत्पादन को, किसे सर्वाधिक महत्व दिया गया है? इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड एकदम सही हो जाएगा, विद्युत उत्पादन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के नाम, क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको ये 4 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, कोई भी 8 में से आपको बताना होगा, तो आप पहले इनके नाम जान लीजिए। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। ये आपके 8 इंडेक्स कोर इंडस्ट्रीज़ के नाम हैं। इंग्लिश में बोले तो इसे कोल, स्टील, नेचुरल गैस, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र और क्रूड ऑयल। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको इनके नाम याद होने चाहिए, नोट कर लीजिएगा इन्हें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न है कि भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है, भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। 1993 तक निर्वाचन आयोग का एक सदस्यीय था। आपके ऑप्शंस हैं केवल 2, केवल 1, केवल 1 और 2 या फिर ना 1 ना 2। कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है आपको बताना है। इसका आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, केवल 1 वाला सही है। ओके, भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय हो सकता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगर आपसे पूछा जाए निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन आपका किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो ये आपका आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 101वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय मुद्रा का विमुद्रीकरण, 1000 रुपये और 500 रुपये के करेंसी नोट, माल और सेवा कर लागू करना, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता या फिर शिक्षा का अधिकार। आपको बताना है 101 अमेंडमेंट आपका किससे रिलेटेड है। आपका ये रिलेटेड है ऑप्शन नंबर 2 यानी माल और सेवा कर लागू करना। अब हम लोग बात कर लेते हैं 100th अमेंडमेंट एक्ट की, तो वो आपका बांग्लादेश और भारत समझौता के बीच भूमि समझौता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 102 संविधान संशोधन यानी 102 अमेंडमेंट एक्ट आपका जो रिलेटेड है वो है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड एंड क्लासेस यानी NCBC से रिलेटेड है 102 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट। ओके, इस एक्ट के तहत उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। नेक्स्ट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है 103 वाला, जो कि आपका EWS 10% रिजर्वेशन जो है उससे रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट आपका शिक्षा की अधिकार की बात करें तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन यानी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 आपका इससे रिलेटेड है और इसमें आपका 21A आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और ज़रूरी मतलब मस्ट शिक्षा लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1995 में की गई है। गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए मान्यता दी है? आपके ऑप्शंस हैं मणिपुरी, कथक, ओडिसी, गरबा। मणिपुरी आपका मणिपुर से रिलेटेड है, कथक आपका यूपी से रिलेटेड है और उड़ीसा से रिलेटेड है ओडिसी।
गरबा तो हम सभी जानते हैं गुजरात से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के अधिक नहीं होगी। कितने अधिक नहीं होगी आपको बताना है। 1/4, 1/3, 2/3 या फिर 1/6। इन ऑप्शंस में से आपका कौन सा करेक्ट आंसर है आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, 1/3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, आपको बताना है वह क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस है इकोनॉमी, इको बाउंड्री, इको ट्विन या फिर इको टोन। इनमें से कौन सा आंसर एकदम सही है आपको बताना है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका 4 वाला सही हो जाएगा, इको टोन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, प्रश्न है, पुर्तगाली किस वर्ष पहली बार भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका पहुंचे थे। आपके ऑप्शंस हैं 1715, 1515, 1605 या फिर 1505। सो आपको बताना है आपके ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सही है। ओके, सो बात करें भारत की, तो भारत में जो पुर्तगाली थे वो सबसे पहले 17 मई 1498 को आए थे। वास्को दी गामा आया था 1498 को। कालीकट में जो तत्कालीन शासक थे जामोरिन, उन्होंने उनका स्वागत किया था वहाँ पर। जामोरिन आपकी एक उपाधि है, नाम नहीं है, ठीक है। आए भी सबसे पहले यही थे और गए भी सबसे लास्ट में यही 1961 में गए। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 1505 में। पड़ोसी देश श्रीलंका ये 1505 में पहुँचे थे। भारत आ गए थे 1498 को ही, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेत उत्पादों और स्थान का मिलान करना को बताना है। कौन सा प्रोडक्ट आपका किस जिले से रिलेट करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, वॉल हैंगिंग आपकी, तो ये आपकी मैच हो जाएंगी गाजीपुर से। ओके, सेकंड है आपकी हस्त निर्मित दरियाँ, तो ये आपका जो ज़िला है मिर्ज़ापुर, वहाँ की पॉपुलर है। सो सेकंड में आपका डी हो जाएगा। थर्ड आपके सीजर्स की बात करें तो ये आपके जो मेरठ है यहाँ की पॉपुलर चीज़ है। सो थर्ड वाले का आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला सही। ओके, फोर्थ की बात करें तो आपका हो जाएगा भदोई, यानी बी ऑप्शन। तो ये जो मैच है ये आपका सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण आरंभ में कितने समय के लिए किया गया था, आपको बताना है। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 40 वर्ष के लिए। सो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 10 वर्षों के लिए। ओके, और वो 10 वर्षों का जो अवधि थी वो थी 1951 से 1961 तक की। ओके, ये आपकी अवधि थी। सो ये थे आपके 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपी पुलिस री एग्ज़ाम एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।